आप सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 4 साल पूरे करने की ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, आप लोग सभी एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हो। मुझे बताओ ज़रा सा कि जूनियरों को क्या ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ईयर में अब आएंगे सब, मेरे को लगता है कि उन्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। सब कुछ बहुत सही। ऐसे सीनियर फिर मिलेंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ से अगर जब जाएंगे तो उनको बहुत रिग्रेट होगा अगर कुछ चीज़ छूट गई है बनारस में, क्योंकि बनारस ऐसा शहर है ना, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। जैसे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पे और लोगों से भी पूछूंगा। खाने से लेके, पीने से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके हर कुछ। तो ये सब कुछ ट्राई करके जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आए बस पढ़े और चले गए। रस बना रहना चाहिए ना, बनारस का रस लेके जाना चाहिए। रस लेके जा गो। तुम बताओ, जो तुम कुछ ऐड करो। तो मेरा थोड़ा सीरियस साइड पे है। हाँ। अगर लाइक आप BHU टाइप के लोकेशन पे आ रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लोज कैंपस यूनिवर्सिटीज है, आई से कि फर्स्ट ईयर से आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि आपको नेटवर्किंग करना है। आप भले ही कितने भी इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप इस पूरे मतलब लोकेशन का, इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज़ नेटवर्किंग। हर फैकल्टी के लोग आपको मिल रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन से, हर लेवल ऑफ पीपल आपको मिल रहे हैं। इंटरनेशनल टू नेशनल लेवल पे वर्क किए हुए लोग मिल रहे हैं, अवार्ड विनिंग लोग तो आपको मिल रहे हैं। इमेजरेबल आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड एवरीथिंग। तो आई सजेस्ट कि नेटवर्किंग आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज आप अपने आप को यहाँ पे आके रीडिस्कवर कर लोगे। आप भले ही किसी भी फैकल्टी के हो, आपका अगर इंटरेक्शन दूसरे फैकल्टी के साथ है, दूसरे इंस्टीट्यूशन का है, दूसरे बच्चों के साथ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पता करने को मिलेगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली वुड बी एवरीवन हैज़ दिस इन देमसेल्व्स कि लोगों को लगता है कि वो BHU क्रैक करते हैं। ऑब्वियसली टॉप स्कोरर्स को ही BHU मिलता है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो लोग तोप हैं। बट आप ये बात समझिए ना कि आप तो तोप हो, बट आपसे पहले यहाँ पे आने वाले 16,000 बच्चे हैं, वो भी तोप है, आपसे बड़े तोप है। ठीक है ना? तो आपको जो लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो या बहुत स्मार्ट हो, आप डेफिनेटली हो, बट आप ये समझो कि आप अपने लीग के लोगों के बीच में आ गए हो। एंड आप अब उन लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हो, अपना पोजीशन आप जितना जल्द से जल्द फाइंड आउट कर सको, उतना आप अपने आप को इम्प्रूव करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत बढ़िया। आप कुछ ऐड करो। पढ़ाई से तक मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा घूम लो, बाहर जाके निकल के घूम, थोड़ा घूम लो, पूरा घूम लो, जितना घूम सको घूम लो। मतलब पढ़ाई से इतर। पढ़ाई से इतर। बहुत बढ़िया। आप क्या? जैसा मेरे दोस्तों ने बोला, मैं उसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप अपना जो भी हॉबी है उसको लेके परस्यू करो। लाइक आपको खेलने में इंटरेस्ट है, खेलो। डांस करने में इंटरेस्ट है, डांस करो। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हो सकती हैं जो कॉलेज लाइफ तो एक ही है, और इसी कॉलेज लाइफ में आप उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। फ्रेशर्स को यही सजेशन देंगे कि आओ 1-2 साल घूमो फिरो, दोस्ती बनाओ। थोड़ा पढ़ाई का टेंशन तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद लो, अभी तो 1-2 साल घूम लो अच्छे से, बनारस घूमो, गर्लफ्रेंड बनाओ, घूमो। वाह, क्या बात है। मन की, मैंने फ्रेशर्स के मन की बात आपने रख दी ना। 1-2 साल आप मेरे हिसाब से सबसे पहले इतना बड़ा कैंपस है तो पहले कैंपस घूमो, क्योंकि हमारे बैच में बहुत सारे लोग होंगे जो रह रहे हैं 4 साल, उनको पता नहीं कैंपस में कौन सी गली, कौन सा हॉस्टल कहाँ है। इतना बड़ा कैंपस है, तुम ये पहले घूमो, बनारस बाद में घूमना ना। बनारस इतना बड़ा नहीं है कैंपस, इतना बड़ा मेरे हिसाब से। तो दूसरा ये है कि आप एक कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी है वो पकड़ो और खेलो। क्योंकि मैं भी यहाँ आया था तो मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन यहाँ के मेरे दोस्त मिले जो लोग बैडमिंटन खेलते थे, अब मैं बैडमिंटन ठीक खेलता हूँ क्रिकेट कंपेरिजन में, तो वो कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप भले करियर के लिए शुरू से स्टार्ट मत करो प्रिपरेशन करने की, आप डिसाइड करके रखो फर्स्ट ईयर में कि हमको करना क्या है, क्योंकि वो बाद में सही होगा। क्योंकि जब थर्ड ईयर में आप जाओगे, सोचो कि अभी स्टार्ट करेंगे तो लेट हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत होती है कि क्या करे, फिर AFO की तैयारी करते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में आकर AFO की तैयारी करो, बर्बाद करो यहाँ का रिसोर्स, हमको तो यही लगता है। तो आप कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। ठीक है, नहीं होगा तो AFO भी करेंगे, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी। बिल्कुल। जितने भी लोग आप लोग हो, जरा सा आप ये बताओ, आप क्या करना चाहते हो? यहाँ कंप्लीट हो गया, टारगेट क्या रखे हो? मैं तो प्राइवेट सेक्टर जाना, एग्री प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ। एग्री पे? हाँ, मतलब खुद का आने वाले समय में अपना कंपनी वंपनी? हाँ, वो भी डिसाइड है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि एग्रो केमिकल्स में मैं आगे जाऊँ, प्राइवेट फर्म में आगे जाऊँ, एक अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। बहुत बढ़िया। आप बताओ। सर मेरा प्लान सिंपल है, मैं बिजनेस में एंटर करने वाला हूँ आफ्टर दिस। एग्री बिजनेस? बिल्कुल, आर्ट बिजनेस। और फिलहाल मैं तो मास्टर्स एंटोमोलॉजी से करूँगा। लॉन्ग टर्म गोल है, खुद का कुछ करेंगे, कृषि से ही संबंधित कुछ करना है। मैंने तो अभी प्लेसमेंट ले ली है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं कुछ अपना वेंचर फ्यूचर में 4 साल 5 साल के बाद मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगा एग्रीटेक सेक्टर में। आप?
अभी तो आगे मास्टर्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी दामाद बनना है, बहुत सरकारी बढ़िया। दामाद। मेरा मैनेजमेंट की तरफ रुझान है, मैनेजमेंट कर रहा, मतलब उसी के लिए एग्जाम दिया हूँ, हो सके तो हो जाएगा। उसके बाद आगे मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, तो मुझे उसी में कुछ करना है। होगा होगा। एक दो सवाल और जो बचे हुए हैं वो ये हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर बच्चे कई गलतियां कर बैठते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में एक दो वैसी चीज़ें जो जिनके पास इसका आंसर हो कि कौन सी गलतियां ना करें जिससे कि उनका एम्बियंट हुआ, उनकी नेटवर्किंग हुई या टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशनशिप वो ख़राब ना हो। हाँ बताओ, पहले बोलो। पहले तो बताना चाहेंगे जूनियर्स को भी अपने सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें, क्योंकि अभी वो हॉस्टल में है तो ठीक है, हेल्प करेंगे ही सीनियर, और आगे जाने के बाद जो एलुमनाई हम लोग के भी बहुत सारे सीनियर्स जहाँ जहाँ हर जगह हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में हर सेक्टर में, तो सीनियर्स तो काम आने वाले ही हैं। और सीनियर्स की बात माने, यहाँ थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे तो सहना चाहिए, वो तो खैर सहना चाहिए, सहना बिल्कुल। चाहिए। और प्रोफेसर से भी अच्छा बॉन्डिंग बनाना ही है, क्योंकि गुरुजन है। हाँ गुरुजन है, तो गुरुओं की बात तो माननी। कोई और कुछ? मेरा यही कहना है कि इतना बड़ा कैंपस है, इतना डाइवर्स लोग हैं, तो हर दिन किसी न किसी चीज़ को लेके यहाँ आंदोलन होते ही रहता है, झगड़ा लड़ाई ये सब होते रहती है, तो कृपया इन सब चीज़ों में इंगेज ना हो। और अगर गलती से कभी फंस गए तो वहाँ पे एक फ़ोन रखो, रिकॉर्ड करो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अपने, इतना सावधानी बरतो, बाकी तो सब अच्छा ही है। आप कुछ बताओ। अन्यथा की स्थिति में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यदि आप कुछ किए भी नहीं है तभी मैं भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का। क्या बात है, जुर्माना भरना पड़ा है, बाप रे। आप बताओ तो बाबू। मेरा सर ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्लो है, और मे बी इसके पीछे एक कारण होगा जो हमें नहीं समझ आता है, बट मेरा ये कहना है कि थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, तुरंत रिवोल्ट नहीं करना है, तुरंत आंदोलन नहीं करना है, और सिस्टम पे थोड़ा भरोसा रखें। देर है दुरुस्त है, लेकिन पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा भरोसा रखा जाए। आप बताओ। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि मतलब कुछ भी काम करने से पहले कुछ ऐसा हो जाए तो उसके पहले एक बार 10 बार सोच लेना चाहिए, अपने सीनियर से गाइड ले लेना चाहिए कि ये मैं ऐसा करूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि हम हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर देते हैं, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको बताइए BHU का, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन कितना लेवल तक हेल्पफुल होता है, मतलब कुछ बताओगे कितना लेवल तक हेल्पफुल होता है? जैसे कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में कई प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो आपको इस तरह मानने लगते हैं कि जैसे उनके घर के सदस्य हो आप, ठीक है? तो रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ, या उनके आसपास के लोगों के साथ, प्रोफेसर के साथ, या उनके जो दोस्त हैं उनके साथ। हाँ, तो वो तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है। लेकिन तभी वो एक तो नॉर्मल फॉर्मल होता ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लेकिन आपका अगर आपका रिलेशन अच्छा हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ हो, किसी से भी, तो वो तो होता ही। लाइक जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं इवेंट, हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हम लोग जहाँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा ज़्यादा जाने नॉन टीचिंग स्टाफ से या टीचिंग स्टाफ से, तो हमारा कोई काम होता है तो शायद कॉम्पेटिवली जल्दी होता है, क्योंकि हम जानते हैं उनको, तो हमारा काम कर देते हैं। अब जो नहीं जाते, जो कुछ लोग जो क्लास में नहीं जा रहे हैं, किसी में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उनके लिए तो टफ ही हुआ ना एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बेहतर है कि वो कम से कम वो जो पहली बात हुई कि नेटवर्किंग और ये सब बढ़ाएं, ठीक है? एक चीज जो है कि आप लोगों को ग्रीट करना जानो, शुरू कर दो। लाइक अगर प्रोफेसर को आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल देते हो तो इससे आपका कुछ चला नहीं जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर आपको याद रखते हैं। लाइक एक गाड़ी है, आप उसको प्रणाम चाचा अगर बोल देते हो तो आपको याद रखता है, और अगर वो कहीं और भी अगर है तो वो आपको जो भी आपकी काम केयर है कर देता वो है, जल्दी निकलवाने का वो कोशिश करेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ इसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब इस तो एंगल से भी सीखने की जरूरत है जी, कि एक ग्रेड करना उनको शुरू कर दो कि आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फ़ायदा उनके बहुत है, आपको मिलेगा। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। आप किस तरीके से किस इंसान से कैसे बात करते हैं, किस हिसाब से आप उनको ट्रीट करते हो। ये नहीं कि जब आपको काम रहता है तब आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, नॉर्मल डेज पे भी आप उनको किस हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं। जैसे अभिषेक ने बोला कि अगर आप पता चलते अपने अगर गार्ड को बस नमस्ते बोल दोगे, आपको मेस में जो आपको रोटी खिला रहा है आप उससे बात कर लो, उससे उसका हालचाल पूछ लोगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके दिन का बस 5 से 10 सेकंड चला जाएगा, बट उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको कभी काम पड़ेगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। चलिए, कुछ हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहोगे? ये आपका जो एफर्ट है, बेसिकली आप जो करना चाह रहे हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट। एंड हमको लगता है कि ये एकदम अनफिल्टर्ड एक ओवरव्यू दिया जाएगा जितने भी BHU में जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको, प्लस जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ऑलरेडी जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपोजर होगा।
बिकॉज अब तो लाइक हम लोग निकल रहे हैं जिस तरीके से हम लोग भी कंफर्टेबल हो के एक चीज़ शेयर कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि वो लोग को डेफिनेटली एक एज ऑफ मिलेगा। अगर हम फर्स्ट ईयर में होते, हम डेफिनेटली चाहते कि मैं IAS एग्रीकल्चर का ये वीडियो डेफिनेटली देखा हुआ होता, तो मेरे को बहुत ही हेल्प मिलता। मैं बोल नहीं, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट।